ज़ैनब आसिफ ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1185 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में तीसरी और साइंस ग्रुप तालिबात में दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम का नाम रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात भी हुई और नकद इनामात से भी नवाजा गया। ज़ैनब आसिफ ने कितनी तैयारी की, जानिए इस वीडियो में। 9th में मेरे 8 मार्क्स कम थे और 10th में मेरे 7 मार्क्स कम हैं। मुझे भी यकीन था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा था कि मैं ज़रूर टॉप करूँगी। कितना प्राइज़ आपको मिला सीएम साहिबा की तरफ? मुझे 2 लाख का चेक मिला है और साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिले। ज़ैनब, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि टोटल मार्क्स कितने कम हुए, 9th में कितने कम हुए थे और क्या आपको लगता था कि मैट्रिक में आप टॉप कर जाएंगे? मेरे टोटल 1185 मार्क्स हैं और 9th में मेरे 8 मार्क्स कम थे और 10th में मेरे 7 मार्क्स कम हैं। मुझे भी यकीन था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा था कि मैं ज़रूर टॉप करूँगी। अच्छा जी। तो जो 7 मार्क्स कम हुए हैं वो कौन से सब्जेक्ट में हुए? इंग्लिश, उर्दू और साथ में केमिस्ट्री में 1 नंबर कटा, पाक स्टडीज़। अच्छा, इस तरह। तो मुझे ये बताइएगा, जब आपको पहली कॉल किसने की कि आप जो है यहाँ पर आपने पूरे लाहौर में तीसरी पोजीशन हासिल की? मेरे बाबा को फ़ोन आया था बोर्ड वालों की तरफ से कि उन्होंने पोजीशन नहीं बताई थी, लेकिन सेरेमनी के लिए इनवाइट किया था। पोजीशन बाद में मुझे पता चली थी। अच्छा, पोजीशन बाद में पता जी। जब आपको पता चल गया कि आपकी पोजीशन है, तो फिर कितने लोगों ने आपको कॉल की, मुबारकबाद दी? कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा? ये सिलसिला तो अब तक चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने कंग्रेचुलेट किया है मुझे और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। इसका क्रेडिट आप किसको देंगी? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, जिन्होंने मुझे हर जगह पर सपोर्ट किया है, और उसके बाद मैं अपनी टीचर्स को दूंगी, जिन्होंने मुझे इस मकाम पर लाके खड़ा किया है। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है सीएम साहिबा से भी। क्या मुलाकात हुई, क्या पस मंज़र था? मुलाकात बहुत अच्छी थी और उनसे मिलकर अच्छा भी लगा और उन्होंने हम सब से इंट्रोडक्शन लिया हमारा और हमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हमें की और बहुत मतलब अच्छा लगा उनसे मिलकर। कितना प्राइज़ आपको मिला सीएम साहिबा की तरफ से? मुझे 2 लाख का चेक मिला है और साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला। सही। और कहाँ से इनाम मिले आपको? और बोर्ड वालों की तरफ से मिला है और बस अभी तक। अच्छा, अभी तक ये। तो मुझे ये बताइए कि आगे फ्यूचर में क्या करेंगे आप? मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है और इंशाल्लाह मैं इसके लिए फुल मेहनत करूँगी और आगे। अक्सर कहा जाता है कि नौजवान पढ़ लिख कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर बनने के बाद अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में देंगी या आउट ऑफ कंट्री मूव करेंगी? नहीं, मेरा बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं पाकिस्तान में ही जाऊँगी। पाकिस्तान में? ठीक है जी। मेरे साथ जो ज़ैनब हैं उनकी टीचर मौजूद हैं यहाँ पर, जो है द ट्रस्ट स्कूल जो है उसकी हेड हैं सीनियर गर्ल्स कैंपस की। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यकीनी बात है बच्चा जब तरक्की करता है तो असातिज़ा कराम का एक अहम किरदार होता है, तो कितनी मेहनत टीचर्स करते हैं और जब देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया जाता है, टीचर्स का क्या कहना था? टीचर्स का ही रोल होता है। देखें, हमारे तो रिलीजन में भी ये बात है कि असातिज़ा का क्या मुकाम है और हमें वो मुकाम उनको देना भी चाहिए। जो अनसन रोज़ हैं वो टीचर्स ही हैं, लेकिन ये कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं किए जाते किसी भी प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पॉइंट इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में टीचर्स को वो रिकग्निशन नहीं दी जाती जो कि बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती है। अगर हम भी अपने जो है नेशन बिल्डर्स को उतनी ही रिकग्निशन दें तो आगे हमारा मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएगा। और हमने दैट्स वाई आवर टीचर्स आर ऑल्सो नॉट गिविंग दैट मच। वो जो है अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से टेकअप ही नहीं करते, उस तरह ब्रॉटअप ही नहीं करते। अगर हमारे टीचर्स को उस तरह की रिकग्निशन मिलेंगे तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमारा मुकाम है और हमें किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहिए। जब लफ्ज़ आ जाता है द ट्रस्ट स्कूल, ट्रस्ट वैसे तो यकीनी बात है कि सफ़ेद पोस्ट लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में ट्रस्ट स्कूल देख लें या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स देख लें, वहाँ पर जो है वो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पर उस तरह मेहनत नहीं होती या उस तरह तैयारी नहीं करवाई जाती, लेकिन इसी ट्रस्ट स्कूल से ये बच्ची ने टॉप किया है। क्या कहें? ट्रस्ट स्कूल मेरे ख्याल से अगर मैं अपने ही ट्रस्ट स्कूल की बात करूं तो हम एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं।
एक बच्चे की शख्सियत को निखारने पे काम करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमने सिर्फ इसके एकेडमिक्स को बेटर करना है, हम इनको स्किल्स भी सिखाते हैं। ये जो ट्रस्ट अदारा है, इसने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट, हम बूस्ट अप करते हैं इनके कॉन्फिडेंस को, ताकि ये ज़िंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जाएं तो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। और एजुकेशन के साथ साथ आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो कितनी शार्पन होनी चाहिए। आपको भी पता है कि आज 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं, आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई स्किल एजुकेशन नहीं है, आप अपने आप को अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारा एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट द रीडिंग ऑफ द बुक्स एंड रूट मेमोराइजेशन। एजुकेशन मीन्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम ये खैराती इदारे को अगर ये कहते हैं खैराती इदारा जो है वो ओवरऑल काम करता है, जो कि बाकी इदारों को करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारों को भी इसी तरह इसी पैटर्न पे काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत मैथ्स को, एक बड़े जो है नंबर को, क्वांटिटी को देखना होता है। ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि स्कूल में सिर्फ इतनी मेहनत काफ़ी नहीं होती, आप कितनी देर पढ़ती थी? बच्चे अक्सर कहते हैं हमने रातों को जाग कर पढ़ा, क्या आपने भी रातों को जाग कर पढ़ा? नहीं, मैंने रातों को जाग के नहीं पढ़ा, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, मोस्टली फजर के बाद। अच्छा। और उस टाइम वैसे भी अच्छा पढ़ा जाता है, और मैं रोज़ 6 to 8 आवर्स पढ़ती थी, बस 6 से 8 घंटे स्कूल वगैरह के अलावा। अच्छा, स्कूल के अलावा, जी। यानी कि 24 घंटों में अगर देखा जाए तो आप 15 से 16 घंटे पढ़ाई को। जी। ये बताइएगा कि हमने देखा कि स्कूल में तालीम हासिल करना यकीनी बात है, सब आते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और सीखते भी हैं। तो आपने स्कूल के अलावा कोई एकेडमी वगैरह भी ज्वाइन की थी या ये? मैंने सिर्फ टेस्टेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन की थी, बाकी सारा मुझे स्कूल वालों ने ही पढ़ाया, और स्कूल वालों की वजह से ही मेरी पोजीशन वगैरह आई है। स्कूल वालों की तरफ से आया है? जी। अब इतने सारे इनामात इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रॉफीज़ इकट्ठी हो रही हैं, तो क्या आप आगे भी इसी तरह मेहनत के साथ पढ़ेंगी या क्या करेंगी आप? आगे जैसे कि अब आगे मेरे कैरियर पे डिपेंड करता है, तो आगे मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैं करूँगी, अपना 100% दूँगी मैं आगे भी। सही। ज़ैनब आसिफ साहिबा की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, ये वो बच्ची है जिसने पूरे लाहौर बोर्ड को जो है वो जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी जो है वो फीसिस जो हैं वो वालदैन से लेते हैं, और ये यहाँ पर एक ट्रस्ट स्कूल है, वहाँ से इन्होंने टॉप किया है, और यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने साबित की है कि तालीम हासिल करना, मुख्तलिफ जितने भी ट्रस्ट इदारे हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर भी बच्चों को एक आसान तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो है वो तालीम दी जाती है। ना सिर्फ तालीम बल्कि उनकी तरबियत पर भी काम किया जाता है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।